ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है फंड्स के रिलेटेड कि फंड्स ओल्ड नहीं होते। आज की वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि आप कैसे फ्रेश फंड्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 3 मंथ ओल्ड फंड मांगती हैं। हालांकि हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1 मंथ ओल्ड फंड के साथ भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 मंथ ओल्ड फंड मांगती हैं। तो उसमें बहुत सारे रास्ते हैं जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आप करंट फंड्स के साथ भी लगा सकते हैं फाइल। सपोज़ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसमें जो आपको पैसा मिला है वो सीधा आपके पेरेंट्स के अकाउंट में अगर आ रहा है तो वो दिखा सकते हैं, साथ में आप सेल डेट दिखा दीजिए प्रूफ के लिए। या अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा पड़ा है प्रोविडेंट फंड में, जीपीएफ या ईपीएफ में, तो वो भी आप विड्रॉ करके उसके बाद उसको अकाउंट में दिखा सकते हैं। उसका साथ में आप प्रूफ लगा सकते हैं कि जीपीएफ ईपीएफ की स्टेटमेंट साथ में कि हमारे पास, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड मांगती है ऑस्ट्रेलिया कि अगर आपके पास करंट फंड्स हैं तो उनका सोर्स होना चाहिए। अगर सोर्स है तो करंट फंड्स भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन भी चलता है, चाहे आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, चाहे पर्सनल लोन लिया है, चाहे आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है, लेकिन उसके साथ आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो वो लोन्स भी एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद अगर आपके पोस्ट ऑफिस में पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी पोस्ट ऑफिस में भी आप विड्रॉ करके अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं, उसका आप साथ में प्रूफ दे दीजिएगा। और पोस्ट ऑफिस के बाद अगर मान लीजिए आपके कोऑपरेटिव बैंक या कोई रीजनल रूरल बैंक में पड़े हुए हैं पैसे, वो एक्सेप्ट नहीं होते, वो भी विड्रॉ करके आपको अपने अकाउंट्स में डलवाने पड़ेंगे, तभी वो एक्सेप्ट होते हैं। हालांकि वो अगर आपके पास है कि वहाँ से फंड्स आपने ट्रांसफ़र किए वो ओल्ड फंड्स थे तो वो एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई रिटायरमेंट हुई है, रिटायरमेंट पे पैसे मिले हैं, या आपका कोई क्लेम मिला, आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिला, या आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी है वो मैच्योर हुई है, वो भी आप उसमें दिलवा सकते हैं, या आपने कोई पॉलिसी सरेंडर की है तो वहाँ पर भी आपके फंड्स दिखाए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो एक्वायर हो गई है, या आपको कोई एक्सीडेंटल क्लेम मिला है, ये सारे ही केसेस में, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, तो वो भी अगर आप हमारे ऑफिस में पर्सनल काउंसलिंग लेने आएंगे तो हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि जहाँ पर आपके करंट फंड्स भी एक्सेप्टेबल है। फंड्स कितने चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1 ईयर की फ़ीस जो भी आपकी होगी, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की आपको पता है 24,000 25,000 के अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाती है। अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस की फ़ीस कम भी होती है। उसके अलावा 21,046 यानी कि अप्रॉक्स 21,000 आपको फंड्स दिखाने हैं लिविंग एक्सपेंस, 2,000 आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिखाने हैं। तो ये उनका रूल ही है। साथ में ओवरसीज़ हेल्थ कवर, जो भी आपका अगर 3 ईयर का मास्टर्स करने जा रहे हैं, 2 ईयर का ओवरसीज़ हेल्थ कवर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर के होता है, वो साथ में दिखाना है। तो अगर कुल मिला के देखें तो 21,000 लिविंग एक्सपेंस, 2,000 आपके ट्रैवल एक्सपेंस, और अगर मान लीजिए हम फीस लगाते हैं 24,000 तो ये तकरीबन $47,000 बनते हैं। और अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 24-25 लाख रुपए के करीब बनते हैं। तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादातर 20 लाख से लेके 28 लाख तक होती है। हाँ, अगर आप बहुत हायर यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस बहुत हायर उसमें नहीं जा रहे, डिफरेंस सिर्फ फीस का ही आना है, बाकी एक्सपेंस तो फिक्स ही रहते हैं। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जिनको प्रॉब्लम आ रही है फंड्स की, तो मैंने बताया 1 मंथ ओल्ड भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट करी। हालांकि मैं जो हम अप्लाई करते हैं हमेशा प्रेफर करते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करें। फिर भी अगर आपको फंड्स को लेके कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नीचे आपको हर कमेंट का रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।